हेलो क्यूटी बटूटीज, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड हमारे आज के वन शॉट में ऑफ एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। देखो, मुझे पता है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप इससे काफी ज्यादा रिलेट कर पाते हो कि अच्छा ये चीज तो हो रही है हमारे साथ, ये मैम ने तो बिल्कुल सही बताया है। तो हाँ जी, आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स है एडोलेसेंस के, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ आज क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो भैया क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सीधी सी बात है, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे वन शॉट में, कुछ नहीं छूटने वाला है। बिल्कुल भी डरना नहीं है कि अरे भाई हमसे तो एक दो टॉपिक मिस आउट हो गया, नहीं, सब कवर करेंगे, एकदम क्रिस्प रहेगा। आपके एग्जाम के हिसाब से ही पूरा का पूरा वन शॉट मैंने डिजाइन किया है। बिल्कुल पूरा ये जो सेशन है ना आपका, ये ऐसे मैंने क्यूरेट किया है कि कोई एक छोटा सा भी टॉपिक ना छूटे और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो आओ चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हम बोल रहे हैं अडोलेसेंस, तो अडोलेसेंस है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अडोलेसेंस क्या है बेसिकली, आप बच्चे चाइल्डहुड में थे, है ना, आप पैदा हुए छोटे से नन्हे से इन्फेंट वाली स्टेज पे थे, है ना। कब तक रहता है इन्फेंसी, आप जब पैदा होते हो, आपके बर्थ से लेके अबाउट 2 इयर्स तक। ठीक है, आपके बर्थ से लेके अबाउट 2 इयर्स तक आपका इन्फेंसी वाला स्टेज हो गया। उसके बाद में आप चलते हो चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड आपका वो वाला स्टेज है जब आप अबाउट 3 इयर्स टू 10 इयर्स के होते हो, जब आपको बहुत ज्यादा मार पड़ती है, आपको बहुत सारे लेसन दिए जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा बदमाशी करते हो, बहुत सारे उलझुल क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं कि मम्मा ये जो चांद है ये हमें फॉलो कर रहा है, अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, ये कलर ऐसा क्यों है, पानी गीला क्यों होता है। ये सारी चीजें जो आपके दिमाग में छोटे से छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये वाला चाइल्डहुड वाला स्टेज है। ठीक है, अब आप धीरे धीरे समझदार होने लग जाते हो, उस स्टेज को हम बोलते हैं अडोलेसेंस। और जब आप पूरे समझदार हो जाते हो, उसे हम कहते हैं अडल्टहुड। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ये जो आपका चाइल्डहुड से अडल्टहुड जाने वाला जो फेज है, ठीक है, आप जब चाइल्डहुड में हो और फिर आप अडल्टहुड में पहुंच रहे हो, तो ये जो आपका बीच वाला जो ऐसा पूरा का पूरा फेज है ना, जिसके थ्रू आप जाते हो, गुजरते हो और आपकी बॉडी में अति में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसे हम कहते हैं अडोलेसेंस। ठीक है, कब से कब तक होता है, 10 to 19। अब जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे कि भैया 10 साल की उम्र से ही शुरू होगा, किसी के 9 साल के भी हो सकता है, किसी को 11 साल भी हो सकता है, किसी को 12 साल की उम्र से भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिफर करता है अडोलेसेंस पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो डरना नहीं है, अगर अडोलेसेंस वाला फेज आपका नहीं आया तो डरना नहीं है कि अच्छा मैं ऐसे छोटा ही रह जाऊंगा क्या, तो ऐसे नहीं समझना है। ठीक है, आप बॉडी आपकी डेवलप करेगी, धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, डोंट वरी। ओके, चलो फिर हम जाते हैं भैया अडल्टहुड में, जो कि रहता है अबाउट 20 और उसके ऑनवर्ड्स। और उसके बाद में वो नहीं बोलते बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा कब आता है भाई, बुढ़ापा आता है ओल्ड एज आपका टिपिकली 60+ ईयर्स में। ठीक है, 60 के ऊपर पहुंच गए, वो सीनियर सिटीजन वाला आपने कोटा का सुना होगा ना कि एक कोटा होता है सीनियर सिटीजन का, वो सीनियर सिटीजन में कब पहुंचते हो भाई आप, 60+ यानी कि ओल्ड एज में जब आप चले जाते हो। ठीक है, तो ये जो आपका फेज है चाइल्डहुड से जब आप अडल्टहुड की तरफ जा रहे हो, ठीक है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ आप जब जा रहे हो, तो बीच में जो एक आपका फेज है ट्रांसफॉर्मेटरी फेज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फेज है आपका, उसे हम एडोलेसेंस बोलते हैं। तो आई होप एडोलेसेंस क्या होता है ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे हमें चेंजेस दिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि हम अभी एडोलेसेंस वाली एज में हैं या नहीं है, है ना। तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं, उसको समझते हैं। पहले ये बोल रहा है कि क्या ट्रिगर होता है इस फेज ऑफ ग्रोथ में। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, एडोलेसेंस जो होता है ये अराउंड द एज ऑफ 10 स्टार्ट होता है और कंटिन्यू होता है फॉर अबाउट 19। ठीक है, जब 19 ईयर्स ऑफ एज के हो जाते हो, 10 से 19, ऐसा नहीं कि 10 से 19 साल तक चलता है, ऐसा नहीं, एज की बात की है यहाँ पे। ठीक है, 10 और 19 क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, 19 इज नॉट नंबर ऑफ ईयर्स, इट इज एज बेसिकली। ठीक है, ये मत सोचना कि अच्छा 10 से स्टार्ट होगा और फिर 19 ईयर्स तक चलेगा, मतलब मैं 30 तक का हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो दूसरी चीज बोल रहा है कि ये ट्रिगर कैसे होता है। ठीक है, कैसे आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कैसे एडोलेसेंस आ रहा है, तो बेटा ये ट्रिगर होता है बाय हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, जब भी किसी पर्सन की बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, आपको लगेगा कि भाई ये सब बोलते रहते हैं हार्मोन हार्मोन हार्मोन, हार्मोन्स है क्या, तो हार्मोन्स बेसिकली आपकी बॉडी के कुछ केमिकल मैसेंजर हैं। ठीक है, जो हेल्प कर रहे हैं बॉडी को ग्रो करने में, डेवलप करने में, ये होते हैं आपके केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं,
हॉर्मोन्स आर बेसिकली योर बॉडीज केमिकल मैसेंजर। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं मैं, चलो। हाँ जी, अब इतना सबको समझ में आया क्या होगा कि क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं ये ट्रिगर होते हैं कैसे, होते हैं कब होते हैं। तो भाई हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में ट्रिगर होते हैं जब आपका स्पेशली एक्टिवेशन होता है प्यूबर्टी का। अब प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी इज अ फेज जहां पे आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हो। ठीक है, मतलब आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाती है, केपेबल हो जाते हो ना, नॉट एक्टिव, गलत मत समझो। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए आपकी बॉडी केपेबल हो गई है। ठीक है, उसको बोलेंगे। चलो, अब ये बोल रहा है कि ये जो प्यूबर्टी वाले हॉर्मोन्स है ये हमारा ब्रेन जो है ये प्रोड्यूस करने लगता है, एक्टिवेशन उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि अब बॉडी हमारी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। कौन कौन से? सिर्फ और सिर्फ फिजिकली हमारी बॉडी डेवलप हो रही है? नहीं, देखो बहुत सारी चीजें हैं, फिजिकली भी होती है, इमोशनली भी होती है और इंटेलेक्चुअली भी होती है। तो आप तीनों तरीके से ग्रो कर रहे हो और फिर आप रेडी हो जाते हो। जब ये पूरा फेज खत्म हो जाएगा तब तक आप बाय द एंड रेडी हो जाते हो अडल्टहुड के लिए। ठीक है, चलो। अब ये बोल रहा है कि आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे बॉडी में इस टाइम पे। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया मेरा एडोलेसेंस आया है नहीं आया है, मैं एडोलेसेंस वाले फेज में हूँ या अभी थोड़ा डिले हो गया है या जल्दी शुरू हो गया, ये कैसे पता चलेगा? तो कुछ चीजें हैं जो कॉमन रहती हैं, कुछ चीजें हैं जो डिफर करती हैं इन बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप गर्ल हो तो आप में कुछ चीजें अलग हो रही होंगी, कुछ चेंजेस अलग आ रहे होंगे एज कम्पेयर टू बॉयज, और अगर हो सकता है कि बॉयज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है वो गर्ल्स में ना आए, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं जो काफी कॉमन होते हैं इन बोथ। तो आओ थोड़ा सा समझते हैं। हाइट जो है बेटा, हाइट दोनों की बढ़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ बॉय और अ गर्ल, हाइट जो होती है वो दोनों की बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे अचानक से जो आपकी ग्रोथ है, हाइट जो है अचानक से जो बढ़ेगी उसे हम बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, मतलब एकदम क्विकली, बहुत तेजी से हाइट बढ़ गई है। ठीक है, मतलब आप थोड़े टाइम पहले इतने से थे, वो नहीं होता है, अंकल आंटी देखते तो बोलते अरे कुछ सालों पहले तो इतना सा था, है ना, अब तो देखो फ्रेम के नीचे चले गया, इतना सा था, अब तो इतना लंबा हो गया है आपका बच्चा या आपकी बच्ची। क्या होता है, क्या होता है उस टाइम पे बेटा? ग्रोथ स्पर्ट होती है, फटाक से हाइट बढ़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको दिख रहा है हाइट के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। बॉयज में यूजुअली जो होता है मुस्टैच एंड बियर्ड, यानी दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है हल्की हल्की, ऐसे नहीं कि पूरी एकदम अच्छे से आ जाएगी बाबा जी बन गए, वैसे वाली नहीं। ठीक है, हल्की हल्की। तीसरी चीज है भाई कि बॉडी की स्ट्रेंथ जो होती है ये डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब भाई इसमें क्या होता है, आपका जो मसल है ना, मसल्स भी डेवलप करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो मसल की जब स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल जब डेवलप करता है तो बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वॉइस चेंज हो जाती है। वॉइस किस में चेंज होती है? गर्ल्स में थोड़ी बहुत होती है, बॉयज में ज्यादा होती है। ठीक है, बॉयज में क्या होता है, बॉयज एक्सपीरियंस डीपनिंग ऑफ द वॉइस, यानी कि थोड़ी सी हस्की हो जाती है जो आवाज रहती है वो। ठीक है, और आपको पता है ये क्यों होता है? कि इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे होता है लैरिंक्स। ठीक है, ये जो है ना, यहाँ पे रहता है वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं लैरिंक्स। तो बॉयज जो होते हैं उसमें यहाँ पे, मतलब उनके अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पे जो आपका एडम्स एप्पल है वो बन जाता है। और ये जो एडम्स एप्पल है आप देख के डिफरेंशिएट कर सकते हो बॉय को और गर्ल को। अगर ये एडम्स एप्पल आपको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, अच्छे से बाहर निकला हुआ है, तो भैया इसको हम बोलते हैं कि ये बॉयज है। और देख के अगर आपको नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, गर्ल्स है। ठीक है, चलो। दूसरी तीसरी चीज भैया यहाँ पे हमारी है बॉडी शेप। मतलब काफी सारी चीजें कॉमन रहती हैं, काफी सारी चीजें डिफरेंट होती है। अब जैसे मैंने वॉइस चेंज की बात की, तो बॉयज में आपको बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा डिफरेंस अच्छे से दिखेगा। ठीक है, वो बच्चों वाली आवाज से एकदम मैनली वॉइस नहीं बोलते हैं, वैसी आ जाती है। ठीक है, चेंज हो जाती है, हस्की वॉइस आ जाती है, डीपन हो जाती है उनकी वॉइस। ये चेंज आपको बॉयज में अच्छे से दिखेगा, गर्ल्स में इतना होता नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपका फेशियल हेयर है, बॉयज में ज्यादा अच्छे से आता है, गर्ल्स में इतना आता नहीं, इतना नहीं पता चलता है। ठीक है, गर्ल्स में आता है थोड़ा बहुत फेशियल हेयर, बट उतना नहीं आता जितना बॉयज के अंदर दाढ़ी मूंछ आ गई वैसे नहीं आता। ठीक है, ये दो चीजें जो है ये थोड़ा सा बॉयज और गर्ल्स में आपको हेल्प करती है डिफरेंशिएट करने में। लेकिन यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं, बॉडी शेप हो गया आपका, ठीक है, मसल का स्ट्रेंथ जो होता है, बॉडी का स्ट्रेंथ जो होता है, ये चीज हो गई, या हाइट हो गया, या वेट हो गया, ये सारी चीजें कॉमन रहती हैं इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे बॉडी शेप क्या होता है भाई? बॉडी शेप जो गर्ल्स के अंदर होता है, उनकी हिप्स जो होती हैं वो वाइडन हो जाती हैं और शोल्डर जो होते हैं ब्रॉड हो जाते हैं इन बॉयज। ठीक है, चलो।
आगे समझते हैं कि भैया इंक्रीज इन हाइट बोल रहे हैं, जो हमारे सारे पॉइंटर्स थे, थोड़ा सा उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि भैया हाइट इंक्रीज थी। अब ये बोल रहा है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ होती है ना, बच्चा जो है वो कंटिन्यूसली डेवलप करते जाता है। ऐसा तो है नहीं कि इन्फेंसी में इतना था अब वो चाइल्डहुड में भी उतना ही है और फिर वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो एडोलेसेंस का वेट कर रहा था इसीलिए मैं इतना सही रह गया। ऐसा तो है नहीं, मतलब थ्रू आउट उसकी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही है, लेकिन इस टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो करती है। इसलिए ग्रोथ स्पर्ट कब आता है? एडोलेसेंस में आता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बर्थ से हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे ग्रोथ, कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपकी हाइट जो है वो बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। हाउएवर इंक्रीज इन हाइट जो होती है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। वही चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ से रिलेटेड बातें कर लेते हैं भाई। बॉयज जो होते हैं वो जब ग्रो करते हैं तो भैया वो टॉलर ग्रो करेंगे और उनके साथ साथ उनका वेट भी बढ़ेगा, शोल्डर्स जो हैं वो ब्रॉड हो जाएंगे, उनके चेस्ट जो होते हैं वो वाइडर हो जाते हैं, ठीक है। गर्ल्स में क्या हो रहा है? गर्ल्स में हाइट इंक्रीज हो रही है, वेट भी इंक्रीज हो रहा है, विच इज कॉमन इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, आपको बताया था वही चीजें हैं भाई। और बाकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, ठीक है। चलो, बॉयज में नहीं आ रहे हैं, गर्ल्स में आ रहे हैं ब्रेस्ट, ध्यान रखना है, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो बॉय मत करके आ जाना प्लीज, ठीक है। चलो, चेंजेस इन वॉइस पूछ रहे हैं कि वॉइस में कैसे चेंजेस आते हैं भाई। एडोलेसेंट बॉयज जो होते हैं उसमें जो वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वो ग्रो करता है, तो उसकी वजह से जो वॉइस है वो होर्स हो जाती है, और जो आपका वॉइस बॉक्स है वो एक स्ट्रक्चर जो होता है आपके ऐसे यहाँ पे थ्रोट में, जो आपको हेल्प करता है कोई भी चीज को बोलने में, ठीक है, वो रहता है वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स का काम बता रहे हैं क्या होता है। वॉइस बॉक्स जो होता है वो एडोलेसेंट गर्ल्स में भी ग्रो करता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं, नॉट एज बिग एज इन द बॉयज, ठीक है। थोड़ा सा ही इसीलिए चेंजेस आता है गर्ल्स में, बॉयज में आपको ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। ये देखोगे आप यहाँ पे एडम्स एप्पल आपको क्लियरली विजिबल है, ठीक है। और बात कर लेते हैं अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक। बॉडी में बहुत सारे प्लेसेस पे गर्ल्स को बॉयज को दोनों को हेयर्स आते हैं, ठीक है। और कॉमन एरियाज देख लेते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स जो होते हैं भैया उनमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में, जैसे आर्मपिट्स हो गया, प्यूबिक एरियाज हो गया, इट इज कॉमन इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स की हेयर्स आते हैं। लेकिन बॉयज जो होते हैं उसमें फेशियल हेयर थोड़ा सा अलग चीज होगी, गर्ल्स में बहुत हल्का हल्का, ठीक है, बॉयज में बहुत प्रोमिनेंट आपको दिखता है भैया। ये ग्रो करता है इनटू मुस्टैच एंड बियर्ड, ठीक है, दाढ़ी मुछाने लग जाती है जैसे जैसे वो ग्रो होंगे इनटू अडल्टहुड। आइए, एक और चीज है भैया, फेशियल स्किन आपकी चेंज हो जाती है। ये पॉइंटर वहां पे नहीं था, हाँ जी, ये पॉइंटर नहीं था, क्योंकि भैया इससे आप बहुत ज्यादा एकदम कॉन्शियस हो जाते हो, है ना, कि अरे यार पिंपल आ रहा है, कैसे जाएगा, कब जाएगा, फोड़ दूं क्या इसको? तो फोड़ना नहीं है, मार्क्स रह जाते हैं, मुझसे सीख लो, मार्क्स रह गए हैं गाइस, ठीक है, तो फोड़ना नहीं है प्लीज। डोंट टच इट, डोंट टच योर फेस। तुम्हारे हाथ कितने भी गंदे हो सकते हैं, वैसे मैंने अभी धो के आई हूँ तो मुझे पता है मेरे हाथ साफ है। आप कभी भी इधर उधर घूम रहे हो, मस्ती मजे कर रहे हो, आपको नहीं पता आप कौन कौन से प्लेसेस को टच करते हो, फिर आप अपने फेस को टच करोगे तो आपके फेस जो है उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स आने लगते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, एडोलेसेंट ईयर्स में जब आप जाते हो तो एक स्किन की कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं एक्ने, ठीक है, जो एक स्मॉल रेडिश बम्प टाइप में होता है, पिंपल होता है, वो अपीयर हो जाता है। अब एक्ने जो होता है ये आता है किसकी वजह से? बिकॉज आपकी बॉडी की ऑयली सिक्रीशंस जो होती हैं बढ़ जाती है। अब आपको लगेगा यार बेबी कितना क्यूट रहता है, बेबी सॉफ्ट एकदम स्किन थी, बढ़िया एकदम, मैं इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी दिखती थी, इतना अच्छा दिखता था, अब अचानक से यहाँ पे मेरे को पिंपल्स या एक्नेस क्यों आने लगे? तो देखो आपका जो ऑयली सिक्रेशन था बचपन में नहीं हो रहे थे, अब जैसे जैसे आप एडोलेसेंस में आ रहे हो आपके स्वेट ग्लैंड्स, आपके ऑयल ग्लैंड्स सब क्या हो गए, काफी एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं ऑयल और स्वेट को, तो इसीलिए भाई एडोलेसेंस के टाइम पे ये क्या करते हैं, ये जो आपके ऑयली सिक्रीशन है भैया क्लॉग कर देते हैं स्किन के पोर्स को, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इसीलिए आपको हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, फेस अच्छे से वॉश करो, अपना पूरा फेशियल केयर अच्छे से करना है, ठीक है। चलो, अब इंटरनल चेंजेस क्या क्या आते हैं जो हमारा रिप्रोडक्शन के लिए आपको केपेबल कर देते हैं। तो देखो ये है प्यूबर्टी, इस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक वो स्टेज ऑफ एडोलेसेंस है जब बॉडी जो होती है वो फिजिकली केपेबल हो जाती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। अगेन मैं आपको क्लास में बोल चुकी हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स उसमें बोल चुकी हूँ, यहाँ पे फिर से बोलूंगी कि आप फिजिकली केपेबल हो गए हो रिप्रोडक्शन के लिए, बट करना नहीं है, ठीक है, आपकी एज अभी भी कम है, नहीं करना है, समझे। चलो, दिस इज मार्क्ड बाय द मैचुरेशन ऑफ आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो, ठीक है, सिग्नल करता है कि भैया इंटरनल आपका रेडीनेस आ गई है रिप्रोडक्शन के लिए। चलो,
मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है भाई ये फीमेल्स में होता है, और ये आपने बहुत ही कॉमनली जो आप सुनते हो, तो यहाँ पे आपने बहुत बार लड़कियों के या आंटियों के या मम्मियों के या किसी के भाई बहनों के मुंह से सुना होगा, मंथली बोलते हैं या फिर इसको पीरियड्स बोलते हैं या डेट्स बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स आपने सुने होंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन क्या है? मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चे, ये अडोलेसेंट गर्ल्स जो होती हैं उनमें स्टार्ट हो जाता है। इसके थ्रू पता चलता है कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उनका अब ऑनसेट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो कॉमनली इसको पीरियड बोलते हैं वही सारी चीज़ें लिखिए। टिपिकली ये रिकर होता है इन 28 to 30 डेज, ठीक है। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, किसी में 1 मंथ का जो गैप है वो बोलते हैं 1 मंथ का, लेकिन हो जाता है 28 डेज, 27 डेज, किसी में 30 डेज, किसी में 32 डेज, 34 डेज, 35 डेज, डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के बारे में और भी बातें कर लेते हैं भैया। 3 to 7 डेज तक जो भी बॉडी होती है वो ब्लड डिस्चार्ज करती है ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये बता रहा है कि रिप्रोडक्टिवली आपकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो दिक्कत है, अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 45 to 55 ईयर्स के अराउंड एज में जाओगे ना तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो नेचुरली स्टॉप हो जाता है। दिस इज बेसिकली अब आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आप रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो गए, और अब फिर लास्ट में जब बंद हो जाता है तब बताती है कि अब आपका रिप्रोडक्शन के लिए आप केपेबल नहीं हो, ठीक है, काइंड ऑफ। चल अब यहाँ पे जब स्टार्ट होता है पीरियड्स तो उसको हम बोलते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं मेनार्क, ठीक है। और जब बंद हो जाता है उसे हम कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। जब स्टार्ट हो रहा है, ऑनसेट होता है, तो उसको हम कहेंगे मेनार्क, जब स्टॉप हो गया है तो उसे हम कहेंगे मेनोपॉज, ठीक है। चलो आगे बढ़े। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ बहुत ही कॉमन मिथ्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स जो होती हैं उनको फिजिकली आइसोलेटेड होना चाहिए, एकदम कोने में बैठे रहो, किसी को टच मत करो, ये सारी चीज़ें बोली जाती है। इट इज़ वेरी डर्टी, इट इज़ वेरी शेमफुल, ये सारी बातें उलझुलूल हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में सच नहीं है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो बता रहा है कि ये पर्सन जो है वो वीक है या फिर ये कोई बीमारी है, नहीं बीमारी नहीं है ये, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चे, एंड ऐसे जो भी मिथ्स हैं इनका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ठीक है। ये पुराने लोगों ने बनाए हैं कि इनको फिजिकली आइसोलेट करके रखना चाहिए। पहले वो चाहते थे कि जो इंसान है भैया उसको बहुत पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी जो है वो बहुत ऐसे वीक फील करते हैं, तो इसीलिए वो आराम से रेस्ट करे, इसीलिए उनको बिठा दिया जाता, काम वाम नहीं दिया जाता था। बट ये कहना कि दे आर डर्टी और इट इज़ वेरी शेमफुल और उनको कहीं जाना नहीं चाहिए, ये छूना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें उलझुलूल बातें हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली मिथ्स, दीज आर नॉट करेक्ट। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है भैया, आपके अंदर गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, यहाँ मैं गर्ल बनाया, डोंट वरी, बॉयज़ के अंदर भी होता है, इमोशनल एक अचानक से चेंज आने लग जाता है, ऐसा अपसाइड डाउन, ऐसा रोलर कोस्टर आ जाता है आपके अंदर इमोशंस का। कभी आप एकदम ऐसे फील करते हो कि यार आज मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। आपको जितनी भी चीज़ें अच्छी लगती है आप सारा वो काम कर लेते हो और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार आज कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। दूसरी चीज़ भैया, कभी आप एकदम ही एक्साइटेड होकर घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप आज इतना खुश क्यों हो, रात में नींद नहीं आती है, बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, आपको किसी ने बोला कि बढ़िया एकदम खेल के आओ, ये करो वो करो, फिजिकली एक्टिव रहो, है ना, कूदो फांदो और एकदम ऐसे क्रिकेट विकेट खेलो, सब कुछ करो, आप सब कुछ करके भी आ रहे हो, सुबह टाइम से उठो, रात को टाइम पे सो, सुबह टाइम से भी उठ जा रहे हो, लेकिन स्टिल बॉडी में थकावट है, पर आपको नींद नहीं आ रही, आपका ब्रेन जो है वो नहीं सो पा रहे, आप आंख बंद करके लेटे हो कि बॉडी बहुत थक गई, अब तो एकदम नींद सोना ही है ना, लेकिन आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, एकदम कोई पुराने साल पहले कुछ तो कॉन्वर्जेशन थी, उसका कमबैक चल रहा है कि मैं ये बोल देता तो एकदम बढ़िया ऐसा कमबैक हो जाता मेरा, वो चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे एक इमोशनल रोलर कोस्टर हो जाता है इस टाइम पे। तो भैया ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा डरने वाली बात नहीं है। मूड स्विंग होते हैं आपको, कभी आप बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हो, यू फील ओवरवेल्म्ड, ठीक है। कभी आपका इंक्रीज सेंसिटिविटी हो जाती है कि भैया छोटी सी बात आपको बहुत बुरी लग जाती है, और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातों में भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं कि जब आप ग्रो करते हो तो भैया ये सब ग्रोइंग अप का एक प्रोसेस का पार्ट है, तो डोंट बी अफ्रेड, इट इज़ नॉट नेचुरल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये हम लोग के साथ भी होता था जब हम छोटे थे, हम एडोलेसेंस में थे, सबके साथ हो रहा है, वी ऑल फेस्ड इट, डोंट वरी, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके इमोशनल चेंजेस के रीज़न क्या होते हैं बेटा?
हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ फिजिकल चेंजेस, आपकी बॉडी चेंज होते रहती है। तीसरी चीज़ है भैया पर्सनल रिफ्लेक्शन। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम सबको पता है कि आपके अंदर इमोशंस जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आपके जो इमोशंस है, कभी आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, कभी आप एकदम ऐसे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं पे भी जाओ कोई भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पर्सनल रिफ्लेक्शन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत बार ये सोचते हैं कि यार पिंपल्स आ गए, या मैं मोटा तो नहीं हो गया, या मेरी हाइट छोटी तो नहीं रह गई ना। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं और उसकी वजह से आप जैसा खुद को देखते हो, पर्सनल रिफ्लेक्शन इज बेसिकली आप जैसा खुद को देख रहे हो, आपने जो अपनी इमेज खुद के लिए बनाई हुई है वो चेंज हो जाती है। और उसकी वजह से आप काफ़ी ऐसे फील करते हो कि मैं आइसोलेटेड ही रहूँ, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करूँ, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करूँ, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं बच्चे इस टाइम पे, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है। बी फ्री, बी यू, ठीक है। कोई किसी से डरने की बात नहीं है। सबके बॉडी के चेंजेस जो होते हैं अलग अलग होते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप जो भी कर रहे हो, कूदना फांदना, है ना, ये सारी चीज़ें खेल रहे हो, स्पोर्ट्स मैन मॉडल, इन सब पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। बट थोड़ा बहुत हेरिडिटरी भी होता है ये, ठीक है। जेनेटिक्स जो है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये मत सोचो कि इट इज़ प्योरली क्योंकि आप ऊपर जाके ऐसे खंबे से नहीं लटक रहे थे इसीलिए आपकी हाइट छोटी रह गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपकी इमेज जो है अच्छी रखनी है आपको अपने लिए एटलीस्ट, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए। क्या क्या है भाई? देखो, पहली चीज प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? क्योंकि ये मसल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और अभी हमने बात की थी कि मसल्स डेवलप होती हैं, है ना। तो अगर आप ऐसे कूद फांद रहे हो तो आपकी जो मसल्स होंगी उसमें टीयर भी हो सकता है, तो उसके रिपेयर के लिए भी आपको प्रोटीन्स की जरूरत है, ठीक है। दिस इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। दूसरी चीज है कैल्शियम। कैल्शियम क्यों चाहिए? कैल्शियम चाहिए क्योंकि आपकी जो बोन है उसके ग्रोथ के लिए एंड स्ट्रेंथ के लिए, और आपकी पूरे जो स्केलेटल सिस्टम है वो भी डेवलप हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मांस बढ़ता है, हड्डियां उतनी की उतनी रह जाती हैं, हड्डियां भी बढ़ती है ना भाई, ठीक है। तो वो इसीलिए आपके लिए कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है। आयरन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके अंदर हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन हो पाए आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से एनीमिया और एनीमिया, देखो ये चीज़ है, एनीमिया उनके अंदर होता है जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी हुई, एनीमिया हो गया। अब आपके अंदर एनर्जी जो है वो भी लो रहेगी, आप बहुत टायर्ड फील करोगे, बहुत वीक फील करोगे, एक फ्लोर चढ़ने पे ही आपको सांस फूलने लगेगी, ठीक है। ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। तो एक बार अगर आपको ऐसा कुछ भी हो रहा है तो टेस्ट करवा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन की भी नीड होती है बॉडी में। विटामिन जो भी आप बोलते हो उसकी भी नीड रहती है, क्योंकि ये बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को इफेक्ट करता है बच्चे। हमारा जो इम्यून हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, हमारे विजन को इम्प्रूव करता है, और हमारी एनर्जी जो है उसके प्रोडक्शन को भी ये करता है इन्फ्लुएंस, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की, जो कि आपको रखनी चाहिए बॉडी के अंदर फॉर सेवरल रीजंस, ठीक है। अब इस टाइम पे आपके स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको पता है आपको हाइजीन रखनी है, वरना क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें बोली है। पहली चीज़, बॉडी हाइजीन आपको एकदम अच्छे से रखनी है, ठीक है। रेगुलरली नहाओ, आपके जो आर्मपिट्स हैं, प्यूबिक एरियाज हैं, उनको अच्छे से क्लीन करके रखना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। मेंस्ट्रुअल हाइजीन रखनी है, फॉर गर्ल्स बोल रहे हैं, आपको प्रॉपर हाइजीन रखनी है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि भैया ये आपका कंफर्ट भी प्रोवाइड करेगी और आपका हेल्थ भी सही रहेगा, ठीक है। जो भी सैनिटरी पैड्स आप यूज़ करते हैं या फिर रीयूजेबल क्लोथ पैड्स भी आते हैं, अगर आप वो भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको एकदम सही जगह पे आपको उसको थ्रो करना है, डिस्पोज करना है, ठीक है। डिस्पोज जब आप करते हो तो पैड जो है उसको रैप करो अच्छे से न्यूज़पेपर में एंड देन डस्टबिन में डिस्पोज करना है, ताकि कम्युनिटी हेल्थ जो है वो भी बनी रहे, ठीक है। चलो, अब एनवायरनमेंट में क्लीनलीनेस होना ज़रूरी तो है ही। अच्छा होगा अगर आप बायोडिग्रेडेबल पैड्स यूज़ करें, विच इज़ गुड, आपके लिए भी नेचर के लिए भी, बट ठीक है, आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। ये मोर इको फ्रेंडली होता है, जस्ट इसीलिए आपको बोल रहे हैं। चलो, अब फिटनेस एंड वेलबींग की बात करें तो भैया रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ अच्छा रहेगा। अब आप बोलोगे फिजिकल तो ठीक है, मेंटल कहाँ से? तो भैया जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि वो भी उसी फेज के थ्रू जा रहे हैं, तो वो आपको एक काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड हो जाता है। आपको लगेगा मम्मी नहीं समझती हैं, पापा नहीं समझते हैं, भाई बहन नहीं समझ रहे हैं, इनको क्या पता मेरे पे क्या हो रहा है, मेरे पे क्या बीत रही है, या मेरे इमोशंस नहीं समझेंगे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, बट
बट जब आप अपने दोस्त के साथ जाओगे वो आप ही के एज का है, उसके अंदर भी एडोलेसेंस वाली चीज़ चल रही है, तो आपको पता है कि भैया इसके साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ है, आप थोड़ी बात कर लोगे, आपका मेंटल बीइंग जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। इसीलिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी रहती है। स्टैमिना बिल्ड करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बोन्स मसल सबको, एंड आपका मूड जो होता है वो भी ठीक ठाक अच्छा खासा रहता है, ठीक है। अब कॉमन एक्टिविटीज आप कर सकते हो, बाहर खेलो कूदो फांदो, ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट, स्किपिंग, जंपिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, कुछ भी कर लो, थोड़ा बाहर घूम के ही आ जाओ, भले ही 2 राउंड मार के आ जाओ सोसाइटी के, भैया लोग खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाओगे, ठीक है। चलो, लोग मतलब आपके दोस्त वोस्त, ठीक है। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन रखना है आपको, और ऑनलाइन आप बहुत यूज करते हो, आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है, ये बात छुपी नहीं है। तो भैया ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपकी है कि आप ऑनलाइन जब जाते हो तो आपको क्या चीज़ को लेना है, क्या चीज़ को नहीं लेना, उसके बारे में सोचो, ठीक है। क्या चीज़ अच्छी है उसको रखो, जो अच्छी नहीं है स्क्रॉल कर लो, ठीक है। चलो, यही बोल रहे हैं कि आप, ये भी है कि आप बहुत बार लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन कैसे रखनी है, रिस्पेक्टफुल रखनी है। बी काइंड टू अदर्स, जैसे किसी को नहीं पता कि आपके साथ क्या बीत रही है, वैसे आपको भी नहीं पता कि किसी और के लाइफ में क्या चल रहा है, तो दूसरों को बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करना है, बुली नहीं करना है, ठीक है। आप अपना जो भी व्यूज़ है, कोई बात नहीं, आपके व्यूज़ किसी से मैच नहीं होते हैं, नो इश्यूज़, जस्ट लेट इट बी, ठीक है। आपको सामने वाले को किसी भी तरीके से कुछ खराब नहीं बोलना है, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। तो वही बोल रहा है, आप जब भी किसी के साथ कनेक्ट करते हो, बी इट ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है, बी इट ऑफलाइन और ऑनलाइन, आपको लोगों को जो भी आप है, जो भी उनके ओपिनियंस है, कुछ भी है, आपको एक कंफर्टेबल अपना एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको, ठीक है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि भैया इस पर्सन के साथ जब हम बात करते हैं हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, ठीक है। उनके भी इमोशंस हैं, सोशल सर्कल्स होते हैं आप सबके, इन सब में आपको इंटरेक्ट करना है रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। चलो, कोर वैल्यूज बता रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़, ट्रस्ट, भाई ट्रस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, माइंडफुलनेस एंड कम्युनिकेशन जो हो उसको अच्छे से करना है, रिस्पेक्टफुली करना है। एंड एक और चीज़ है भाई, प्लीज़, मैं हमेशा बोलती हूँ, बी हम्बल एंड बी काइंड, ठीक है। लोगों से किसी से भी गंदी तरीके से बात नहीं करनी है, ठीक है। यू हैव टू बी हम्बल एंड यू हैव टू बी काइंड। अब सोशल मीडिया का आप यूज़ करते हो, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आपके माता पिता को भी पता है, आप भले अपनी आईडी छुपा छुपा के रखते हो लेकिन सबको पता है, ठीक है। चलो, आपको कुछ भी शेयर करने के पहले सोचना है, समझे, सोचो समझो, क्या ये किसी को अच्छा इम्पैक्ट करेगा, क्या ये किसी को बुरा इम्पैक्ट कर रहा है, उस हिसाब से आप चीज़ें शेयर करो, ठीक है। ऑल्सो अपनी पर्सनल चीज़ें जो है वो मत डालो अभी, ठीक है। हार्मफुल कंटेंट से दूर रहो, यू ऑल्सो नो कि हार्मफुल किस चीज़ के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। कोई भी नेगेटिव ऑनलाइन बिहेवियर आपको दिखता है कि भाई इसने ये गलत चीज़ की है लेकिन ये फेमस हो गया, तो वही चीज़ आप करके और फिर फेमस होना चाह रहे हो, या आप वो सारी चीज़ें अपने अंदर डाल रहे हो कि नहीं भाई एकदम स्टड लगूंगा या ऐसे, तो मत करो, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें हैं, डोंट मिमिक इट। और जब भी आपको लगता है कि भाई मुझे कोई हेल्प चाहिए, कहीं फंस फुसा गए हो, तो भाई अडल्ट्स जो हैं उनसे हेल्प लो जब आप अनश्योर फील कर रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके हेल्थ के लिए हैं, आपकी चॉइस जो है वो मैटर करती है इसमें। सबको पता है कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट करना चाहते हो, लेकिन स्टिल हम आपको समझा ही रहे हैं क्योंकि हमारा काम है, हम बड़े हैं, मैं आपकी टीचर हूँ, आपके पेरेंट्स हैं, है ना, आपके रिलेटिव्स होंगे, ये सब आपका अच्छा जो चाहते हैं, सब आपको इन सारी चीज़ों के लिए हमेशा मना ही करेंगे, ठीक है। अब आप सोचो कि आपके टीचर्स मना कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट मना कर रही है कि भैया ये सब मत करो, इतने सारे एड्स आप देखते हो इसके बारे में, तो ये चीज़ कैसे कोई अच्छी हो सकती है तो बुरी ही, है ना। तो देखो, आप पे प्रेशर आ सकता है, आपके दोस्त वोस्त या कोई भी ऐसे अगर आप सर्कल में हो जो आपको प्रेशराइज करे, तो हो सकता है टोबैको, अल्कोहल या ड्रग्स जैसे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसके घेरे में आ जाओ, ठीक है। आप प्रेशर फील करो कि मुझे एक बार ट्राई करना है, हो सकता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो, या फिर पीयर प्रेशर हो रहा है। पीयर प्रेशर बेसिकली आपका सर्कल आपको बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है कि नहीं भाई एक बार ट्राई तो करके देख, ठीक है, या फिर आपको क्यूरियोसिटी है एक बार ट्राई तो करना ही है। तो भैया इन चीज़ों के वजह से डोंट मेक योर सेल्फ वल्नरेबल, ठीक है, खुद को उसके पास नहीं जाने देना है। अब सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है बेटा, जब आप रेगुलर उस चीज़ को यूज़ करते हो और आप उसके एडिक्ट हो जाते हो, ठीक है। कोई भी हार्मफुल चीज़ है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है, उसका जब आपको एडिक्शन हो जाता है तो वो आपकी हेल्थ को डैमेज कर देती है और फिर वहाँ से यू टर्न लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो सोच समझ के चीज़ें करनी है, ठीक है। स्मार्ट चॉइसेस बता रहा है कि कोई भी अगर आपको
कोई भी आपका दोस्त है तो देखो, अच्छा दोस्त होगा वो कभी नहीं आपको प्रेशराइज करेगा। अगर कोई गलत इंसान है तो वो पक्का आपको प्रेशराइज करेगा, ये भाई एक बार ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता ऐसा करके, ठीक। तो आपको सीधे से नो बोलना है। ऐसे लोगों को, ऐसी जगह को एनकरेज नहीं करना है, अवॉइड करना है। जो भी इन सारी चीज़ों का सेवन जो है उसको बहुत अच्छा मानते हैं, उनसे दूर रहो, ठीक है। ऐसी जगह पे ही नहीं जाना है, ऐसे दोस्तों के साथ भी नहीं रहना है। और फिर भी आपको लगता है कि कोई एकदम ऐसे गंभीर सिचुएशन में फंस ही गए हो बिल्कुल, तो बेटा पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर अपना एडोलेसेंस का। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है ना, क्या क्या सिचुएशन में आप जाओगे तो किस किस को रीच आउट करना है, क्या क्या आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे सारी चीज़ों को डील करना है, ये सारी चीज़ें हमने आज के चैप्टर में कवर की हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन। और जाते जाते भाई, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के हिसाब से एक दिल तो बनता ही है। चला, बाय बाय।